वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज एक टॉपिक है ग्रामर का प्रीपोजिशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके जो है कई क्लासेस में जो है 12th तक की क्लासेस जो हैं उसमें भी है और कंपटीशन क्लासेस में भी इसको पूछा जाता है। तो जनरल टॉपिक है और अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो काफ़ी हद तक प्रीपोजिशन को आप जो है हल कर पाएंगे। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीपोजिशन जो है होती क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन की परिभाषा को देखें हम तो अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एट्सेट्रा। यानी एक शब्द या शब्दांश वाक्यांश जो होता है जो कि किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले उपयोग में आता है, क्या दिखाने के लिए? टाइम है हो गया और आपके प्लेस स्थान हो गया, दिशा हो गई। ये जो है बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, उसी को हम जो है प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में हम देखते हैं। टाइप कितनी होती है? जैसे प्रीपोजिशन फॉर टाइम, समय के लिए जो यूज़ होती है। प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, जो कि स्थान के लिए होती है। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन, जो कि आपके जो है दिशा के लिए यूज होती है। प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, कर्ता के लिए यूज होती है। प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट, जो कि यंत्रों के लिए यूज होती है। प्रीपोजिशन फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। और कुछ है जो कि आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी जो कि वाक्यांश के रूप में होती है। तो इनके बारे में हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि एक प्रीपोजिशन जो कि टाइम में यूज़ हो रही है, आपको ध्यान रखना है कि क्या वो प्रीपोजिशन आपके प्लेस में भी आ रही है या डायरेक्शन में आ रही है, एजेंट में आ रही है, इंस्ट्रूमेंट या फ्रेजेस में आ रही है। ये ध्यान रखना आपकी। कई प्रीपोजिशन ऐसी भी होती हैं जो आपके जो है टाइम यानी जो समय के लिए उपयोग हो रही है लेकिन प्लेस में नहीं आ रही है, या टाइम या प्लेस में हो रही है और उसमें नहीं आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी प्रीपोजिशन है वो कौन से पार्ट में यूज़ हो रही है। अब देखें, सबसे पहले प्रीपोजिशन फॉर टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है प्रीपोजिशन फॉर टाइम और प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। सेंटेंस में भी यही ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे आप। तो प्रीपोजिशन फॉर टाइम कौन कौन सी? जैसे कि एट, ऑन, इन, इसका हम प्रीपोजिशन फॉर टाइम में यूज़ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये these prepositions are used to refer to time in various aspects। तो ये जो प्रीपोजिशन है कि ये समय के संदर्भ में उपयोग की जाती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे पहलुओं में इसका यूज होता है। अब जैसे कि बात करें, पहला इसका एस्पेक्ट है मंथ्स और ईयर, यानी आपके जो है, सॉरी यहाँ से ये रिपीट हो गया है, यहाँ से देखिए प्रीपोजिशन मंथ्स और ईयर यानी महीने और वर्ष, इन दोनों में हम इनका यूज़ करते हैं। वर्ष का नाम दिया है, महीने का नाम दिया है, जैसे कि इन मार्च इन 2005। अब उसमें आपका एट ऑन का प्रयोग नहीं होगा, इनका ही होगा। जब भी आप देखें कि भाई महीने का नाम आ गया है, मंथ्स नेम आ गया है और कोई ईयर का नाम आ गया है, तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि उसमें आपके इन आएगा। ठीक है, चलिए। और पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए डे और ए मंथ और ए ईयर, मान लो किसी भी दिन का पर्टिकुलर कोई विशेष समय है, दिन जो है
और मंथ का समय है या ईयर का, तो उसमें भी जैसे कि देखो पर्टिकुलर टाइम डे का कौन सा हुआ, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, ठीक है। और जैसे कि मंथ का इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल का थर्ड वीक। और ईयर का स्पेशल टाइम कौन सा हुआ, इन विंटर, इन समर। तो इस तरह से हम मान के चल सकते हैं कि भाई आपके किसी भी आपके ऋतु में, आपके मंथ नेम में, ईयर नेम में या पर्टिकुलर टाइम ऑफ ए डे, उसमें इनका यूज़ होता है। चलिए, और किस में यूज़ हो सकता है इसका, ए सेंचुरी, स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट और फ्यूचर एक्सेट्रा। यानी सेंचुरी जो शताब्दी होती है उसमें, स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम है, विशेष समय, और फ्यूचर का, जैसे कि सेंचुरी कैसे है, इन द 20th सेंचुरी, इन अर्ली डेज, प्रारंभिक दिनों में, इन द स्टोन एज, ये स्पेसिफिक टाइम हो गया पास्ट का, इन फ्यूचर, इन पास्ट। तो इसमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। ये तो हुआ आपके इनका। अब टाइम में ही ऑन का यूज़ किस प्रकार से करेंगे, ऑन में ध्यान रखेंगे, डे, कोई सा भी डे आ रहा है, दिवस, ठीक है, जैसे ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, सभी आ गए इसमें। और डे में यानी जिसमें भी डे जुड़ा हुआ है, इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, ठीक है, उसमें भी हम ऑन का ही यूज़ करेंगे जिसमें डे जुड़ा हुआ है, ठीक है। डेट्स, डेट जो है जैसे कि ऑन 7th ऑफ February। अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पे February जो है मंथ नेम है, तो अगर ये ऐसे दिया है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो इन ही आएगा, क्योंकि मंथ और ईयर नेम में तो इन आता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डेट है 7th ऑफ February, तो ऑन आ गया, और ऑन February 7th, तो ये भी डेट ही है, लेकिन इसको किस प्रकार से लिखा गया है, February 7th में लिखा है, 7th ऑफ February, तो दोनों में ही ऑन का यूज़ होगा। चलिए, ये तो हुआ ऑन। तो ऑन में ध्यान रखना है डेट और आपके डे, इसमें ऑन का यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम एट की। एट जो है शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, जो संक्षिप्त समय होता है, उसके लिए जो समय का छोटा भाग होता है, ठीक है, उसके लिए हम जो है एट का यूज़ करते हैं, जैसे कि एट नाइट, एट सनसेट, एट नून, एट लंच टाइम, एट द मोमेंट, एट बेड टाइम, ठीक है। टाइम ऑफ ए क्लॉक, घड़ी का जो समय है, घड़ी का समय, जैसे कि एट 3 o'clock, एट 4:20 PM, इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि घड़ी का समय, या जैसे 3 o'clock, क्लॉक शब्द दे रखा है आपको, दैट मीन्स कि ये घड़ी का समय है, एट लगा देंगे। इस तरह से डायरेक्ट भी दिया जाता है, कभी कभी ऐसे मिलता है एट 6, इस तरह से भी हमको कभी कभी मिल जाता है एट 6। ये भी आपका क्लॉक टाइम है, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट प्रिसाइज टाइम है, क्लॉक का टाइम है, उसमें हम एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, उसका एक साथ एग्जाम्पल, शी वॉज बॉर्न, अब देखिए इन 1986, इन क्यों है, क्योंकि ये ईयर है। हिज फादर डाइड इन 2005 इन ए कार एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पे, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, क्योंकि यहाँ डे आ रहा है दिन, इसलिए ऑन आ गया। वी वेंट टू सी ग्लेशियर्स इन द समर, ये आ गया आपका स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, यानी पूरे वर्ष का स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। इन विंटर भी आया था, ठीक है, इन आ गया। अब देखो क्लॉक टाइम, द पार्टी विल स्टार्ट एट, क्लॉक टाइम में घड़ी का समय, तो एट आ गया।
दे विल कम हियर ऑन 15th February। ऑन 15th February डेट आ गई तो ऑन ले लिया। एवरीवन टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका जो है स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे आ गया। तो इस तरह से हम जो है प्रपोजिशन ऑफ जो है टाइम उसको जो है यूज़ करते हैं। तो आई होप काफ़ी हद तक आपके समझ में आया होगा, इसलिए मैं आगे का जो है आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए इसको पे समझेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में आपको और टाइप्स जो है और भी अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो बातें बताई उसका ध्यान रखेंगे आप। कहाँ मंथ्स में आ रहा, क्या आ रहा है, कौन ईयर में कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है, ठीक है, क्लॉक टाइम में कौन सी आ रही है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर में कौन सी आ रही है, डे में कौन सी आ रही है, इस सारी बातें आप जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रीपोजिशन का डिस्कस करेंगे।